उस रात के बाद पूरे इंडिया में ये खबर फैल गई कि 4 यूट्यूबर्स भानगढ़ किले के अंदर गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लोगों ने मान लिया कि वो मर चुके हैं। लेकिन घटना के ठीक 13 दिन बाद अलवर हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर को रात 3 बजे सड़क के किनारे एक लड़का बेहोश मिला। वो था दीपक। उसकी हालत बेहद खराब थी। कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। हॉस्पिटल में होश आने के बाद दीपक कई घंटों तक सिर्फ एक ही बात बोलता रहा, वो हमें छोड़ती नहीं, वो अभी भी वहीं है। पहले पुलिस को लगा कि शौक की वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर दीपक ने जो बताया उसने सबको हिला दिया। उसने कहा जब स्क्रीन ब्लैक हुई तब वो चारों बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच गए थे। शिवगांव गए थे, वही भानगढ़, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ। टूटी हुई दीवारें सही हालत में थीं, हर तरफ मशालें जल रही थीं और पूरा किला लोगों से भरा था, लेकिन उन लोगों के चेहरे नहीं थे। दीपक ने बताया उन चारों को अंडरग्राउंड टनल में ले जाया गया। वहां एक पुराना कमरा था और उसी कमरे में उन्हें सच पता चला। सालों पहले किले में एक राजकुमारी की मौत हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा अकेली नहीं थी। जो भी रात में किले के अंदर आता, वो आत्मा उसकी यादें और डर अपने साथ बांध लेती। इसीलिए कोई बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन कृष्णा ने वहां एक चीज नोटिस की। कमरे की दीवार पर संस्कृत में कुछ लिखा था। उसका मतलब था जो सच स्वीकार करेगा वही वापस जाएगा। तब दीपक को याद आया वो चारों सिर्फ व्यूज और फेम के लिए वहां आए थे। उन्होंने उस जगह का मजाक उड़ाया था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दीपक, अक्षय, दिव्यांश और कृष्णा चारों ने उस कमरे में माफी मांगी। कुछ सेकंड्स तक पूरा टनल शांत रहा। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और वही औरत उनके सामने आ गई। लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से नहीं, दर्द से भरा था। उसकी आंखों से काले आंसू निकल रहे थे और उसने सिर्फ एक बात कही, सच दुनिया तक पहुंचा दो। अगले ही पल चारों टनल के बाहर पड़े हुए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी बाकी 3 दोस्त गायब थे। सिर्फ दीपक बाहर पहुंचा था। पुलिस को दीपक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद फोर्ट के बंद अंडरग्राउंड हिस्से में सर्च ऑपरेशन हुआ और वहां अक्षय, दिव्यांश और कृष्णा तीनों बेहोश हालत में मिल गए, जिंदा। उस टनल को उसी दिन परमानेंटली सील कर दिया गया। लेकिन वर्कर्स ने बताया सील करने से पहले अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। कुछ महीनों बाद उन चारों ने YouTube हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी वो फुटेज अपलोड नहीं की। बस दीपक ने अपने आखिरी इंटरव्यू में एक लाइन कही, भानगढ़ में भूत नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के डर से जिंदा रहता है।